इसमें कितनी भी अच्छे बेरिंग लगा लो, एवेक 9, एवेक 11 कोई सी भी लगा लो, लेकिन इनकी जो स्पीड है वो वही की वही रहेगी। लेकिन लो स्पीड व्हील में ऐसा रहता है कि आप जितना पुश करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, लेकिन जब आप खड़े हो जाते हो थक कर तो तुरंत वहीं पर थोड़ी दूर आगे जाएंगे और रुक जाएंगे। हेलो गाइस, मैं हूँ विशाल और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक और नया स्केट कंपेयरिंग का वीडियो लेकर। तो आज के वीडियो में क्वाड स्केट के स्पीड व्हील और लो स्पीड व्हील दोनों का कंपेयर करने वाला हूँ। जो मेरे पास अवेलेबल है उन्हीं के हिसाब से करूँगा। मतलब मेरे पास ये है स्पीड व्हील और ये है लो स्पीड व्हील, तो इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों की हार्डनेस देखेंगे क्या है और कौन से मटेरियल से बने हुए हैं, और लास्ट में इनकी फ्रीनेस भी चेक करेंगे, मतलब कौन सा ज़्यादा फ्री है, और स्पीड भी चेक करेंगे कौन सा ज़्यादा स्पीड में चलता है। तो ऑब्वियसली स्पीड व्हील ही चलेगा, लेकिन फिर भी एक प्रकार से हम ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों का कंपेरिजन। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इन दोनों की हार्डनेस बताता हूँ कि इन दोनों की हार्डनेस क्या है। तो पहले लो स्पीड वाले व्हील की हार्डनेस बताता हूँ मैं। इसकी हार्डनेस है 90 या फिर 92A हार्डनेस, ऐसी कुछ है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन फिर भी 90A हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसी कारण इसकी जो स्पीड है वो कम रहती है। आप इसमें कितनी भी अच्छे बेरिंग लगा लो, एवेक 9, एवेक 11 कोई सी भी लगा लो, लेकिन इनकी जो स्पीड है वो वही की वही रहेगी। एक बार स्मूथ सरफेस जो कि एकदम टाइल्स वगैरह होती है उस पर अच्छे से चल सकते हैं, थोड़े बहुत स्पीड दे सकते हैं, लेकिन रोड पर तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं। तो लो स्पीड ही रहते हैं ये, एकदम स्मूथ सरफेस पर, ये टाइल्स वगैरह पर भी ज़्यादा स्पीड नहीं दे पाते हैं। और अगर आप इनको ज़मीन पर फेंकोगे तो ये बाउंस नहीं करेंगे, वहीं पर पड़े रहेंगे, पत्थर की तरह पड़े रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसी हार्डनेस के कारण इनकी जो स्पीड है वो भी कम रहती है। और अब बात कर लेते हैं हम स्पीड व्हील के हार्डनेस की। तो इसकी हार्डनेस है 80A हार्डनेस, तो बहुत अच्छी हार्डनेस देखने को मिलती है इसमें आपको बहुत अच्छी ग्रिप भी देखने को मिलेगी। आप कोई से भी सरफेस पर चलाओ ये आसानी से चल जाते हैं और उसमें आपको ग्रिप भी बहुत अच्छे से मिलती है। लेकिन ये वाले जो व्हील्स है इसमें आपको ग्रिप ना के बराबर मिलेगी, बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, भले आप डामर के रोड पर भी चला रहे हो तब भी। लेकिन इनकी जो हार्डनेस है इसके कारण इनकी जो ग्रिप है वो भी बहुत अच्छी रहती है। और हाँ गाइस, इनकी जो हार्डनेस है वो कम होने के कारण इनकी स्पीड तो अच्छी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ इनकी ग्रिप भी ज़्यादा रहती है। इस कारण आपको पावर स्लाइड, पावर स्टॉप ऐसी स्टेप्स करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो आप 84 या फिर 86A हार्डनेस वाले ही व्हील्स लेना, तो आपको ज़्यादा मतलब पावर स्लाइड और पावर स्टॉप वगैरह करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ गाइस, अगर आप इनको ज़मीन पर फेंक कर देखोगे तो ये बाउंस करेंगे, क्योंकि इनकी जो हार्डनेस है वो कम है। तो अगर आप कहीं पर ये व्हील्स वगैरह लेने जा रहे हो और वहाँ पर कोई इनकी हार्डनेस वगैरह मेंशन ना की हो, तो आप व्हील को लीजिए और यूँ ज़मीन पर पटक के देखिए। अगर वो बाउंस करता है तो स्पीड व्हील है, और लेकिन नहीं बाउंस करता है तो फिर वो इसकी तरह लो स्पीड व्हील है। तो इसी तरह से आप इनकी हार्डनेस को भी चेक कर सकते हैं अगर वहाँ पर कोई मेंशन ना किया हो तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि ये दोनों किस मटेरियल से बने हुए हैं। तो दोनों ही PU मटेरियल से बने हुए हैं। थोड़ा बहुत PVC भी है, जहाँ पर ये बेरिंग वगैरह लगता है वहाँ पर थोड़ा प्लास्टिक लगा हुआ है, लेकिन बाकी ऊपरी सरफेस जो है वो PU मटेरियल से बना हुआ है। तो बस इन दोनों की हार्डनेस कम ज़्यादा होने के कारण इनकी जो स्पीड है उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रहा है। लेकिन गाइस मार्केट में दूसरे मटेरियल वाले व्हील्स भी अवेलेबल है, जैसे कि PVC व्हील्स होते हैं जो कि पूरे प्लास्टिक से बने हुए होते हैं और उनकी ग्रिप भी ना के बराबर रहती है, स्पीड भी ना के बराबर ही रहती है और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। और रबर के व्हील्स होते हैं जो कि ग्रिप अच्छी देते हैं, स्पीड भी देते हैं, लेकिन घिस बहुत जल्दी आते हैं और ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आपको लेना हो, व्हील्स लेना हो, तो PU मटेरियल वाले ही व्हील्स लें, नहीं तो मत लेना, क्योंकि PU मटेरियल वाले व्हील्स है वो बहुत लंबी सर्विस देते हैं और बहुत अच्छी ग्रिप वगैरह भी देते हैं और हार्डनेस आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो गाइस हमने इन दोनों की हार्डनेस भी देख ली है, कौन से मटेरियल से बना हुआ है वो भी हमने देख लिया हुआ है। तो अब बारी आती है इन दोनों का स्पीड टेस्ट करने की। तो ऑब्वियसली स्पीड तो स्पीड व्हील की ही आएगी ज़्यादा, क्योंकि स्पीड व्हील है ये, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन हो जाएगा। अगर आपको देखना हो तो देख लेना, और कैसे फ्री है, कितना फ्री है वो भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों की स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ रोड पर, और पहले हम लो स्पीड वाले व्हील की मैक्सिमम स्पीड देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसमें स्पीड वाले व्हील लगाएंगे और फिर उसकी भी मैक्सिमम स्पीड देखेंगे। तो गाइस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ GPS स्पीडोमीटर को, और अब हम चलते हैं लो स्पीड व्हील के साथ में।
अभी आपने देखा लो स्पीड वाले व्हील्स की स्पीड 21 आ रही है और फ्री तो ना के बराबर है यार, क्योंकि जब मैं चलाते चलाते खड़े हो रहा था तो वो थोड़ी दूर जाते हैं और फिर रुक जाते हैं, तो ना के बराबर फ्री व्हील्स है। और चलो अब हम ट्राई कर लेते हैं स्पीड व्हील्स को, उसकी भी मैक्सिमम स्पीड देख लेते हैं और फिर कंपैरिजन तो हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट से उनको भी लगा लेते हैं, व्हील्स को लगा लेते हैं क्वाड स्केट में और फिर उनकी भी स्पीड टेस्ट करते हैं। 2000 years later. तो गाइस मैंने लगा दिए हैं स्पीड व्हील्स और चलिए फटाफट से इनकी भी स्पीड चेक कर लेते हैं। गाइस मैं अभी सेकेंड ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ स्पीड व्हील के साथ में, ये हो चुका है स्टार्ट और अब हम चलते हैं। तो गाइस हमेशा की तरह मेरा स्पीड व्हील पर 31 की स्पीड आ रही है। तो यहाँ पर आपने क्लियरली अंतर तो देख लिया होगा, 21 और 31 बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। 10 किलोमीटर का अंतर आ रहा है, मतलब 10 किलोमीटर की स्पीड कम देता है लो स्पीड व्हील। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। तो यहाँ पर सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, यहाँ पर व्हील्स वगैरह फ्री भी होना चाहिए, जिससे कि जब आप स्पीड में या फिर नॉर्मल भी स्केटिंग कर रहे हो और जब आप खड़े हो जाते हो, थक जाते हो, तो खड़े खड़े भी आप रोल होते हुए आगे बढ़ा करो। इस तरह से मतलब आते रहना चाहिए। लेकिन लो स्पीड व्हील में ऐसा रहता है कि आप जितना पुश करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, लेकिन जब आप खड़े हो जाते हो थक कर, तो तुरंत वहीं पर थोड़ी दूर आगे जाएंगे और रुक जाएंगे। तो यही अंतर है स्पीड व्हील और लो स्पीड व्हील में, मतलब आपके जो स्केट व्हील है उनकी सिर्फ स्पीड मायने रखती है, वो फ्री भी होना चाहिए ताकि आप उतार में भी जा सको या फिर खड़े खड़े भी स्केट करते हुए जा सको। वैसे स्पीड व्हील है तो फ्री भी होंगे, ऑब्वियसली कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहने की बात है। तो आई होप कि आपको आज का स्केट व्हील कंपेरिजन अच्छा लगा होगा और थोड़ा हेल्पफुल भी रहा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए या फिर इसी तरह से स्केट कंपैरिजन करते हुए। तो बाय गाइस।